नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सचिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी नोट्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां पर करते हैं स्टडी से संबंधित चर्चा, बातें और काफ़ी कुछ सीखते हैं यहां पे। और इसी क्रम में मैं एक नया अध्याय इसमें जोड़ने जा रहा हूं। अब मैं आपके लिए हर हफ्ते एक वीडियो बना के लाया करूँगा अलग अलग देशों पर, अलग अलग नेशन एंड कंट्रीज पर, जिससे हम जान पाएंगे अलग अलग कंट्री को, विविधता उनकी और उनमें क्या स्पेशल है, वो सब चीज़ें। और कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है उनके बारे में, इसीलिए हम उनको भी जानते हैं सिलसिलेवार। तो मैं हर एक वीकेंड पर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आया करूँगा। और आज भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, बहुत ही पसंद आने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको एक कंट्री के बारे में बताऊंगा। कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। और कोई भी क्वेश्चन आपको हो, पुटअप करना हो, आप कर सकते हैं कमेंट में। कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप कोई और विषय पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे बताना ना भूलें, मुझे बताएं, मुझे सजेस्ट करें, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बहुत ज़्यादा ऐसा पूछा जाता रहा है एग्ज़ाम्स में, कभी आपसे राजधानी पूछ लेते हैं, कभी कोई शहर पूछ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। और भी जो भी उस कंट्री की जो विविधता से भरी चीज़ें होंगी, कोई स्पेशल चीज़ होगी, वो तो हम बताएंगे। और वो पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम्स में, दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम हर कंट्री के बारे में जाना, थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को, चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं ब्राज़ील के बारे में। पहला पॉइंट है कि ब्राज़ील है वो दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। 5 उत्तरी अक्षांश से 33 दक्षिणी अक्षांश तक यह देश फैला हुआ है। वहीं बात करें देशांतर की, तो 35 पश्चिमी देशांतर से 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक ये अवस्थित है। ये इसकी स्थिति है। जो आप ग्लोब पर जब देखेंगे तो आपको इन कोऑर्डिनेट्स पर जाना है और ये देश आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो ये इसकी अवस्थिति है। ब्राज़ील से संबंधित अगला फैक्ट है कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर हम देखें तो। और जब बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं संसार की या विश्व की, तो वहाँ 5वां नंबर पर ये आता है ब्राज़ील। और भारत को आप जानते हैं वो 7वें नंबर पर है, लेकिन ब्राज़ील भारत से भी बड़ा है। मैं यहाँ बता दूंगा आपको, क्योंकि कभी कभी सेंस नहीं लगा पाते हैं हम लोग, तो सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ लगाने की ज़रूरत है कि भारत से भी बड़ा है क्षेत्रफल में, 5वें नंबर पर आता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 85,14,877 किलोमीटर है, यानी कि भारत से करीब आराम से 3 गुने के बराबर है। चलिए अगले फैक्ट को जानते हैं ब्राज़ील से संबंधित। अगला फैक्ट ये है कि जो भूमि है, इसकी खोज कोलंबस ने की थी, तो फिर इसको नई दुनिया के नाम से जाना गया उस समय। और बाद में एक अमेरिगो नामक जो नाविक था, उसने इनके बारे में बहुत अच्छी तरह रिसर्च की इस भूमि के बारे में। तो तब इस पूरे 2 महाद्वीप हैं, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, दोनों का नाम अमेरिका पड़ा था अमेरिगो के नाम पर। और इस महाद्वीप को अमेरिका का नाम दिया गया। और फिर बाद में ये यहाँ पर देश बने धीरे धीरे। यहाँ पर यूरोप के जो उपनिवेश वाले देश थे, यहाँ पर आकर उन्होंने अपना कब्जा किया पहले, तो उसे भी जानेंगे इस फैक्ट से आगे। तो यहाँ अब हम जानते हैं सन 1498 ईस्वी में कोलंबस ने खोज कर ली थी। 1500 ईस्वी के बाद अमेरिगो ने यहाँ पर और अच्छी सर्चिंग की और बताया कि ऐसा कुछ है, तो उनके नाम पर अमेरिका पड़ा। फिर उपनिवेश के लिए जहाँ देश आते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग देश गए, कहीं ब्रिटेन गया, कहीं पुर्तगाल गया, कहीं स्पेन गया, कहीं फ्रांस। जो सबसे अच्छी ताकतें थी यूरोप की उस समय, वो इस समय वही ताकत खोजें कर रही थी, वही हर जगह अपने लिए साम्राज्यवाद की नीति अपनाए हुए थी, उपनिवेश ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर उपनिवेश पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती यहाँ पर विकसित की, ब्राज़ील का जो एरिया था उस तरफ। 24 जनवरी 1964 को एक नया यहाँ पर संविधान लागू किया गया। चलिए अगले फैक्ट्स को जानते हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील की जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ के लगभग है, यानी कि इतनी जनसंख्या हमारे यूपी की है भारत में,
उतनी ही जनसंख्या ब्राज़ील की है, तो ब्राज़ील की जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी कम है, और अपने यहाँ तो जनसंख्या में पूरा दम है। चलिए अगले फैक्ट्स को जानते हैं। ये हमने जनसंख्या का फैक्ट जान लिया उस देश का। ब्राज़ील के बारे में जानते हैं, उसके प्रमुख शहरों के बारे में। रियो डी जेनेरियो, कौन नहीं जानता इस शहर को। ओलंपिक भी हुए एक बार फुटबॉल का बहुत अच्छा, यहाँ पर फीफा 2014 खेला गया। साओ पालो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। कहवा के संबंध में भी जानते हैं साओ पालो को। वैसे भी साओ पालो फैशन डिजाइनिंग में बहुत अच्छा शहर है वहाँ पर। ब्रासीलिया राजधानी है। और बढ़ते हैं आगे। ब्रासीलिया, हाँ राजधानी है ब्राज़ील की, यही मैं बता रहा था आपको। तो यही एक फैक्ट है कि कहाँ है राजधानी, ब्रासीलिया है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे अधिक कहवा उत्पादक देश है। वास्तव में बहुत ज़्यादा है, इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहवा की जब बात होती है तो ब्राज़ील को ही सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि ब्राज़ील में कहवा होता है। और वहाँ तो एक अलग से बंदरगाह भी है, जहाँ पर केवल कहवा की ढुलाई के लिए ही बनाया गया है। वो वहाँ कोई यात्री ढुलाई भी नहीं होती है उस बंदरगाह से। जितने भी शिप हैं वो कहवा की ढुलाई करते हैं, यानी इतना इम्पोर्टेंट है वहाँ कहवा। बढ़ते हैं आगे। ब्राज़ील में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा पुर्तगाली है, क्योंकि पुर्तगालियों ने वहाँ शुरुआत की, वही लोग बस गए, फिर उनकी जनरेशन आगे बढ़ी होगी तो पुर्तगाली हो जाती है। और वैसे और भी भाषाएं वहाँ बोली जाती होंगी स्थानीय, लेकिन जो मेन भाषा है वो पुर्तगाली है वहाँ पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन है, जो जल में बहुत ज़्यादा बड़ी है, लंबी नील बन रही है, पर अमेजन की जब बात की जाती है काफ़ी चौड़ी है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। अमेजन बेसिन की जब बात की जाएगी तो बहुत ही बड़ा एरिया कवर करती है अमेजन बेसिन। और ये गुजरती है ब्राज़ील में होके, बहुत बड़ा एरिया इसका ब्राज़ील में है। और वहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं अमेजन के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज मिलती हैं अलग अलग एनिमल्स की। अभी भी खोजें चल रही हैं अमेजन में, लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता कि वहाँ कितनी वेराइटीज मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा विविधता है वहाँ पे, जीव जंतु विविधता की बात करें तो जीव विविधता बहुत ज़्यादा है वहाँ की। और अमेजन एक अलग ही फैक्ट है अमेजन के बारे में। तो सबसे बड़ी नदी है अमेजन, जो कि ब्राज़ील में को गुजरती है, हमको ये याद रखना है। और यहाँ अमेजन के वर्षा वन भी पाए जाते हैं। काफ़ी दलदली भूमि भी वहाँ पाई जाती है, क्योंकि अमेजन नदी के आसपास दलदली भूमि का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये सब है ब्राज़ील के बारे में।